हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं वोकैब प्रैक्टिस मॉक। क्वेश्चन नंबर सेक्शन 1 है सिनोनिम्स का और क्वेश्चन नंबर 1 है एस्चियो। एस्चियो का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना, किसी चीज को त्याग देना। एक मिनट पेन का साइज छोटा कर लेता हूँ। हाँ, किसी चीज को त्याग देना और इसका सिनोनिम हुआ किसी चीज को अवॉइड करना। नेक्स्ट है ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट का मतलब होता है बहुत ही तीव्र, मतलब बहुत जो तेज होता है, जो बहुत एक्साइटेड होता है। ऑप्शन नंबर ए शार्प एंड फोर्सफुल। नेक्स्ट है इबुलियंट। इबुलियंट का मतलब होता है जो बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत एक्साइटेड होता है, जोशीला बोल सकते हैं हिंदी में, बहुत जोशीला होता है। और एक्साइटेड के अलावा इसको चीयरफुल, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हुआ चीयरफुल। नेक्स्ट है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब होता है जो जो कंजूस होता है, जो बहुत कम खर्चा करता है, यानी कि स्ट्रिंगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अबेट। अबेट का मतलब होता है समाप्त करना, किसी चीज को समाप्त करना या फिर खत्म करना। और इसका सिनोनिम हुआ किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है जिद्दी, जिद्दी नक्शड़ा या फिर जिसको मनाना आसान ना हो उसको बोलते हैं फास्टिडियस। और इसका सिनोनिम हुआ वो हुआ रफ। रफ का मतलब होता है खुरदरा या फिर जो जिसको मनाना आसान ना हो। मेटिकुलस का मतलब होता है सावधान, लेजी आलसी, और कैजुअल मतलब जो चीजें बिना प्लान के हो। नेक्स्ट है सेक्शन बी एंटोनिम्स। क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 7 है प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, बहुत ज्यादा खर्चीला। इसका सिनोनिम है वेस्टफुल, जो चीजों को बर्बाद करता है या फिर बहुत ज्यादा खर्च करता है। और इसका एंटोनिम हुआ थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस, थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस। नेक्स्ट है कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब होता है किसी चीज से सहमत होना, एग्री करना, एग्री करना, सहमत होना। और इसका एंटोनिम हुआ किसी चीज को अपोज करना, अपोज करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वेनरेट। वेनरेट का मतलब होता है सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना। वेनरेट का मतलब होता है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान। और इसका एंटोनिम हुआ किसी को इग्नोर करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है टैसिट। टैसिट का मतलब होता है मौन, यानी कि कम बोलने वाला। इसका एक सिनोनिम याद रखेंगे, उसको बोलते हैं रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब भी होता है कम बोलने वाला। और इसका एंटोनिम हुआ एक्सप्लिसिट, जो बहुत ज्यादा बोलता हो। नेक्स्ट है क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है गुप्त, गुप्त जो सीक्रेटिव हो, सीक्रेटिव हो, जो कोवर्ट हो। ये सारे ही क्लैंडस्टाइन के सिनोनिम्स हैं। और इसका एंटोनिम हुआ ओपन, जो ओपन हो, जो कि ओवर्ट हो। नेक्स्ट है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है कठोर, रोबस्ट का मतलब होता है कठोर, जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। और इसका सिनोनिम याद रखेंगे स्टर्न। और इसका एंटोनिम हुआ वीक। सेक्शन सी है वन वर्ड्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है अ पर्सन हु हेट्स वुमेन। एक ऐसा इंसान जो महिलाओं से घृणा करता है, नफरत करता है, उसको बोलते हैं मिसोगिनिस्ट, ऑप्शन नंबर ए मिसोगिनिस्ट। नेक्स्ट है फियर ऑफ ओपन स्पेसेस। खुली जगह का जो डर है उसे बोलते हैं एगोरोफोबिया, एगोरोफोबिया बोलते हैं। और जो क्लास्ट्रोफोबिया है, जो जो ये है फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस, ये क्लोज स्पेसेस का फियर है। नेक्स्ट है वन हु बिलीव्स दैट लॉज आर अननेसेसरी। एक ऐसा इंसान जो बिलीव करता है कि जो लॉज हैं वो अननेसेसरी हैं, उसको बोलते हैं एनार्किस्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अ पर्सन हु कॉपीज द बिहेवियर ऑफ अदर्स। एक ऐसा इंसान जो दूसरों की कॉपी करता है उसको बोलते हैं मिमिक। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर बुक्स आर प्रिजर्व। एक ऐसा स्थान जहां पर बुक्स को प्रिजर्व किया जाता है उसको बोलते हैं लाइब्रेरी। आर्काइव वो जगह होती है जहां पर दस्तावेजों को प्रिजर्व करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह को प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है कि किसी भी टॉपिक पर डायरेक्टली बात ना करना, स्पीक इनडायरेक्टली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है टू स्टील अ मार्च ऑन। टू स्टील अ मार्च ऑन का मतलब होता है किसी चीज पर अचानक से सीक्रेटली एडवांटेज गेन करना, टू गेन एडवांटेज सीक्रेटली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है टू मूव दी गोल पोस्ट। तो मूव दी गोल पोस्ट जैसे कि ये मान लो एक गोल पोस्ट है, इसको हम लोग मूव कर दें, एक जगह से दूसरी जगह हटा दें, तो मतलब अपने फायदे के लिए रूल्स को चेंज करना, तो चेंज रूल्स अनफेयरली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है टू बाक अप द रॉन्ग ट्री। टू बाक अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है
कि अपने जो डिसीजंस हैं वो गलत तरीके से करना। टू मेक अ रॉन्ग एक्यूजिशंस, मतलब कि गलत प्रयास करना। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री कहलाता है। नेक्स्ट है टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स का मतलब होता है बी सेटिस्फाइड विद पास्ट सक्सेस, यानी कि जो पिछली सक्सेस है उससे सेटिस्फाई रहना कहलाता है टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, यानी कि अपनी पिछली उपलब्धियों के बारे में बातें करते रहने को कहते हैं टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। नेक्स्ट है सेक्शन ई क्लोज टेस्ट, और क्वेश्चन नंबर 23 है जो एक्सीलेंस डिमांड्स पेशेंस डिसिप्लिन एंड अनवेवरिंग। जो एक्सीलेंस है वो डिमांड करता है क्या? पेशेंस डिसिप्लिन एंड अनवेवरिंग। अनवेवरिंग परसिवरेंस, परसिवरेंस का मतलब है जो दृढ़ निश्चय, जो इच्छा शक्ति होती है वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, अ ट्रू लीडर इंस्पायर्स ट्रस्ट थ्रू एक्शंस एंड डिसीजंस। एक जो ट्रू लीडर है वो इंस्पायर करता है थ्रू एक्शन एंड एथिकल डिसीजंस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है नॉलेज टर्न्स पावरफुल ओनली व्हेन इट इज प्रॉपरली। जो नॉलेज है वो पावरफुल दिखती है जब प्रॉपरली, प्रॉपर्टी करते हैं उसको अप्लाई करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट हुई। थैंक यू वेरी मच।